4 आतंकियों को घेरा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश के 3 से 4 आतंकी ऐसे हैं जिनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों से मुठभेड़ जो है सेना के जवानों की लगातार जारी है और सर्चिंग की जा रही है। किश्तवाड़ के सिंहपुरा में जैश के आतंकवादियों से जवानों की मुठभेड़ हो रही है। जानकारी ये मिल पा रही है कि इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हो सकते हैं और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है पूरे इलाके की। ड्रोन से निगरानी करके पता लगाने की कोशिश ये की जा रही है कि आतंकी आखिर किस जगह पर छिपे हुए हैं। अब देखिए, सिर्फ सरहद पर ही नहीं, अब वैश्विक मंच पर भी आतंक के खिलाफ हुंकार भरने की बारी है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही है कि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया भी जान सके, जिसे बताने के लिए भारत के ग्रुप 7 का डेलीगेशन रवाना हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। उन्होंने हमला किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी अटल प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखने का बीड़ा उठाया है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, जो जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों में भारत की आवाज को बुलंद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ब्रिजलाल, अपराजिता सारंगी, जेडीयू के संजय कुमार झा, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास और बीजेपी के हेमंत जोशी जैसे दिग्गज शामिल हैं। मकसद साफ है, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई और पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना। भारत का ये कूटनीतिक दस्ता न केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों बल्कि वैश्विक साझेदारों को ये बताएगा कि कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई कर 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लिया। ये दौरा 21-22 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें विदेशी सरकारों, थिंक टैंकों और मीडिया को भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया जाएगा। साथ ही भारत की ओर से ये भी साफ किया जाएगा कि आतंक के खिलाफ अब कोई समझौता नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्होंने हमला किया है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई, उसे लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने का प्रयास किया। बीजेपी ने कहा कि पहलगाम की तरह बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया गया था। बीजेपी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई। पीड़ित लोगों के फोन पुलिस ने नहीं सुने, पुलिस ने गांव के लोगों की मदद नहीं की। बीजेपी ने कहा कि इस पूरे एपिसोड में टीएमसी और इंडिया गठबंधन बेनकाब हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि अगर ये एक्ट ऑफ टेरर तो फिर अब जंग किसके साथ होगी। टीएमसी ने इसके पीछे बीजेपी की सियासत बताई है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा पर्दाफाश। जांच रिपोर्ट में घिरे टीएमसी पार्षद। पीड़ितों की जुबानी मुर्शिदाबाद हिंसा की कहानी। कलकत्ता हाई कोर्ट की बनाई जांच समिति ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हिंसा की साजिश के पीछे टीएमसी का एक स्थानीय पार्षद महबूब आलम था और स्थानीय विधायक हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद होते हुए भी खामोश रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने ना ही वक्त पर कार्रवाई की और ना ही स्थानीय लोगों के कॉल को पिक किया गया। दंगाइयों ने घरों में घुसकर आगजनी की, केरोसिन का इस्तेमाल किया और महिलाओं के कपड़े तक को नहीं छोड़ा। ये रिपोर्ट पीड़ितों से सीधे बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट सामने आते ही बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा।
बीजेपी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हुए एक पोस्ट में आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये दंगे टीएमसी के नेताओं की शह पर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल पार्षद और विधायक की भूमिका संदिग्ध रही और उनकी निष्क्रियता की वजह से पुलिस और प्रशासन भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जबकि हिंदू घर जलते रहे। रिपोर्ट बताती है कि दंगे जनसंख्या संतुलन को बदलने के लिए टीएमसी की एक साजिश थी। बीजेपी का ये भी आरोप है कि इस रिपोर्ट ने ममता सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर थे। चुन चुन कर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी, कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे। सेल गिरा है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ है, जो हिंदू का नुकसान हुआ है, घर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया है, 2-3 हत्याएं हुई हैं, वहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाता? क्यों हिंदू का साथ खड़ा होकर नहीं बोलता कि हम आपके साथ हैं, हम आपको देखेंगे? तो यहाँ जो पीड़ित है उसको देखने नहीं जाते हैं। ममता बनर्जी 15 दिन के बाद जाते हैं, जब एविडेंस मिटा दिया जाता है, मीडिया के सामने ना आए, मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता है, इस प्रकार परिस्थिति बनाया जाता है। जो पीड़ित जो कैंप में है उनके साथ मिलने नहीं देते, मीडिया को छुपाना चाहते हैं और यहाँ से कश्मीर भेज रहे हैं। बंगाल में कश्मीर से भी बुरा हाल है। हाईकोर्ट की इस रिपोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा की परतें खोल दी हैं। अब देखना है कि क्या ममता सरकार इस पर जवाब देगी या फिर से बाहरी साजिश का राग दोहराएगी। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर के गद्दारों की। ज्योति मल्होत्रा और उसके जासूसी कांड से जुड़ी कहानियां लगातार सामने आई, लेकिन कैसे ज्योति आईएसआई के चंगुल में फंसी